नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो बनाया नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम थे, उसकी वजह से मैं बनाया नहीं। अब जैसे कि मैंने 8 अप्रैल को लास्ट वीडियो बनाया था और वो वीडियो में मैंने क्लियर कट कहा था कि ऊपर जाके एक टॉप बनेगा और वहाँ से निफ्टी नीचे आएगी। और वो टॉप जो था उस वक्त की कंडीशन के हिसाब से मुझे लगा था 23,900 के आसपास आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और वो जो एक्सटेंड हुआ वो 24,600 तक आया। अब 24,600 के बाद हमने 3 दिन कंटिन्यूअस सेलिंग विटनेस की है और वो सेलिंग हमने थोड़ा-सा ज़्यादा विटनेस की है, क्योंकि 23,813 तक का लो निफ्टी ने बनाया। अब एक्चुअली ये सब मैंने टॉप बनेगा और ये वहाँ से निफ्टी नीचे आएगी, ये ऑन बेसिस ऑफ मैंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताया हुआ है। और लास्ट 2-4 वीडियो बोलो, आप लास्ट में कई वीडियो देखो, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेलिंग ड्यू है। अब जैसे कि मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है बिग क्रैश लोडिंग, मतलब बड़ी बिकवाली की संकेत है। अब ये बड़ी बिकवाली के संकेत जो है वो मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि मई महीने में क्या क्या होने वाला है और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, ये हमारा गेसिंग रहेगा। और अकॉर्डिंगली दैट टेक्निकल लेवल्स और ऑप्शन चेन, इस हिसाब से हम लोग क्या देख सकते हैं, कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा काम अच्छा करेगा, कौन सा सपोर्ट अच्छा काम करेगा, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी इवेंट्स है मई महीने में, वो मैं आपको लाइन से मैं बताना चालू कर देता हूँ। जैसे कि 26 अप्रैल 2026 को, मतलब आज 25 अप्रैल है और कल 26 अप्रैल है। तो 26 अप्रैल को एक बड़ा प्लैनेट जो यूरेनस प्लैनेट जो है वो मिथुन राशि में एंटर कर रहा है। अब ये मिथुन राशि में 84 साल के बाद एंटर कर रहा है। और इसको, ये जो डेट है 26 अप्रैल, इसको हम लोग ज्ञान के हिसाब से प्रेशर डेट करके मानते हैं और ये मैसिव पिवोट पॉइंट करके माना जाएगा। अब जैसे कि ये अगर यूरेनस मिथुन राशि में जा रहा है तो वो बुध को इम्पैक्ट करेगा, मतलब बुध की राशि में वो जाने वाला है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो टेक्नोलॉजी और आईटी और एआई स्टॉक्स जो है उनके स्टॉक्स में हमको बहुत बड़ी ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन, ये कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसका इफेक्ट जो है आने वाले 2-3 दिनों में बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है ये स्टॉक्स के ऊपर या ये मार्केट के ऊपर, मतलब अ, जो एआई मार्केट है, एआई का है, आईटी स्टॉक्स है, उनके ऊपर हमको एक बड़ा ब्रेकआउट भी आ सकता है, पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है या तो ब्रेकडाउन भी आ सकती है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये कैसे बिहेव करेगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट आया तो भी मैं ये बोलूँगा कि ये ऊपर आने के बाद एक सेलिंग का मौका मिलेगा। और ब्रेकडाउन आया तो एक्चुअली मैं सेलिंग ही बोल रहा हूँ, तो सेलिंग ही होगा। तो ये एक बड़ी डेट है, इसको आप आपके डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद 6 मई और 5 मई को एस्ट्रो इवेंट है। जैसे कि प्लूटो, 6 मई को प्लूटो जो है वो एक्वेरियस में रिट्रोग्रेड कंडीशन में जा रहा है, तो वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। और 5 मई जो है वो माइनर सीजनल डेट है एज पर ज्ञान के हिसाब से। तो ये 5 और 6 मई तक मार्केट गिरता रहेगा। और उसी टाइम जो मर्क्यूरी है, बुध, मर्क्यूरी का जो सेंट्रिक स्पीड बढ़ते जा रहा है। और ये जो स्पीड बढ़ते जा रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो मार्केट गिरते जाएगा वो 5 या 6 तारीख तक कंटिन्यूस गिरेगा। और ये 6 तारीख तक गिरने के बाद हमको एक माइनर सपोर्ट मिलेगा और माइनर सपोर्ट मिलके वापस निफ्टी थोड़ी सी ऊपर की तरफ आएगी और वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये
तीसरी डेट जो है वो सबसे बड़ी डेट है, जिसमें मैं आपको बोलता हूँ कि 17 मई को एक हम लोग बहुत एस्ट्रोलॉजिकली वो डेट इम्पोर्टेंट है, और वो डेट को मार्केट एक हैमर ड्रॉप दिखा सकती है। हैमर ड्रॉप का मतलब ये है कि एक गैप डाउन या बड़ी सेलिंग हमको 17 मई के आसपास दिख सकती है, और वो सेलिंग होते हुए एक अच्छा खासा बॉटम टूट सकता है, या तो अच्छा खासा सपोर्ट टूट सकता है जो बहुत दिनों से नहीं टूट रहा है, और वो टूटने के बाद हम लोग बड़ी सेलिंग देख सकते हैं जो आने वाले समय में और बढ़ती जा सकती है। तो इसीलिए मैंने मई के मंथ में मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे हमको सेलिंग कंटिन्यू दिख सकती है फुल मंथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन हमको सेलिंग दिखेगी, ऊपर नीचे होते जाएगा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम क्लियर कट बोला था कि 14, 13, 14, 15 को एक सन और सैटर्न का कंजंक्शन हो रहा है, युति हो रही है, और उस दरमियान हमको टॉप होने की चांसेस है। और अगर आप देखेंगे तो 14, 15, 16 में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आने के बाद 21 तारीख को थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ जाके निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गई। तो हम लोग अभी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स मैंने आपको सब बताए कि इस हिसाब से मुझे मई महीने में पूरी तरह सेलिंग दिख सकती है। जून जुलाई में भी सेलिंग आएगी, और एक जुलाई मंथ में अच्छा खासा बॉटम बन के फिर हम लोग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक जब भी मार्केट ऊपर आएगा, हमको सेलिंग करने का मौका मिलेगा, सेल ऑन राइज का मौका मिलेगा। तो ये मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली पूरी तरह एक्सप्लेन किया कि अगले मई महीने में आपको सिर्फ एक ही देखना है कि ऊपर की तरफ जब भी मार्केट आएगा तभी आपको शॉर्ट करना है और सेलिंग के लिए काम करना है, ना कि आपको बाइंग की तरफ काम करना है। बाइंग की तरफ काम करेंगे तो आपको फंसने के चांसेस रहेंगे। अब मैं जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे आएंगे, और टेक्निकल के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहेगी, वे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगले अभी जैसे कि मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली सब इवेंट्स बताए हुए, तो यहाँ पे जैसे कि अभी रिसेंट जो टॉप बना हुआ है 26,341 का, और वहाँ से पहले जो लो बना था 21,743, तो 21,743 से लेके 26,400 का जो हाई 341 का जो हाई बना था, सॉरी 341 नहीं तो 373 का हाई बना था, और वहां से 373 में कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से अगर हम लोग देखते तो 50% लेवल जो थी वो 24,050 के आसपास थी, और वो 75% अगर हम लोग देखते, सॉरी ऊपर से देखते हैं तो 25% 25,200 के आसपास आ रही है। तो मैंने यहाँ से जब डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला तो टाइम एंगल आपको यहाँ पे 24,700 800 के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो अभी 100 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ है। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखते हो तो 22,800 900 के आसपास सपोर्ट रही है। तो मेरे हिसाब से अभी जैसे कि यूरेनस का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि यूरेनस के इफेक्ट से अगर हमको पॉजिटिव न्यूज़ मिली, या तो हम लोग यूरेनस का इफेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में जाके ये नेगोशिएशंस हो रहे हैं, तो वो नेगोशिएशंस में कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, और वो पॉजिटिव आउटकम आने के बाद ऊपर की तरफ निफ्टी आएगी, तो आपको 24,400, या तो आपको मैं 24,350 से लेकर 24,400, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के जैसे पॉइंट काम करेगा। उस हिसाब से आपको वहाँ पे अलर्ट रहना है कि यहाँ पे सेलिंग का मौका करना है, ना कि बाइंग का। अगर आप पॉजिटिव न्यूज़ आई करके बहकावे में अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको शायद अ,
थोड़ा-सा पछताने की बारी आएगी। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बोलूँगा कि ऊपर की तरफ आने के बाद निफ्टी को आप सेलिंग का मौका देखिए। ऊपर आने के बाद 4-5 तारीख तक सेलिंग हो जाएगी और वो सेलिंग जो है पहले ऑप्शन चेन के अगर हम देखते हैं तो 23,650 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, जहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट दिख सकती है और सेकंड टारगेट जो है वो 23,200 के आसपास आएगा। जो ये गैप है, ये गैप के यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा और तीसरा टारगेट जो है 22,800। ये मैं आपको 4 से 5 तारीख तक का व्यू दिया है कि यहाँ तक निफ्टी आ सकती है और 17 तारीख को जो मैंने बताया हुआ है, 17 मई को जो होने वाला है, वो हम लोग आने वाले वीडियो में उस वक्त कंडीशन क्या रहेगी और उस वक्त कौन से लेवल पे मार्केट रहेगा और हैमर ड्रॉप जो आने वाला है वो कौन से लेवल पे टूटने की चांसेस रहेंगे, बॉटम कौन सा रहेगा, 22,100 का बॉटम टूटेगा 17 तारीख तक कि दूसरा कोई सपोर्ट अच्छा टूटेगा, वो हम लोग आने वाली वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा। और जैसे कि मेरा ये मानना है कि ये जो बॉटम बना है 22,200 के आसपास, जो हम लोग ने 22,182 का जो लो बना है, वो मेरे हिसाब से 100% टूटेगा, बल्कि 21,700 का भी लो टूटते हुए हम लोग देख सकते हैं और वहाँ पे 20,500-600 के आसपास या तो 19,000 तक मार्केट जाने की चांसेस जुलाई तक रहेंगे। ये आपको मैंने वन लाइन में बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।